हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय मां सरस्वती। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का? उम्मीद है सभी का हाल चाल एकदम बढ़िया जबरदस्त अच्छा होगा। तो प्यारे बच्चे, आज हम आप सभी लोगों के लिए फिर से लेकर आ चुके हैं सुबह की 5 बजे महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये कैप्सूल क्लास, जिसमें आज हम लोग एल्कोहल के कैसे प्राप्त करोगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। देखो, ऐसे इन टॉपिक से क्वेश्चन तो पक्का पूछता है। अगर आप सोचोगे एक ही दिन पूरा याद कर लें तो पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा करके रोज याद करना पड़ेगा। और ये जो होता है ना, सबसे ज्यादा दिक्कत करता है बच्चों को। और अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो सबसे आसान ये भी होता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, आराम से चीजों को समझते हैं। देखो, ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है कि कैसे आपको प्राप्त करने के लिए अगर आपको दे दिया जाए मेथिल अल्कोहल CH3OH, ये मेथिल अल्कोहल, इससे हम कैसे प्राप्त करेंगे एथिल अल्कोहल C2H5OH, है ना। इससे कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे मेथिल अल्कोहल, बताइए। CH3OH से कैसे प्राप्त करेंगे हम लोग मेथिल अल्कोहल, यानी मेथिल अल्कोहल से कैसे प्राप्त करेंगे एथिल अल्कोहल, ये हम लोगों को सबसे पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे प्राप्त करेंगे? सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं। किताब में देखोगे तो बहुत लॉन्ग कट तरीका दिया हुआ था, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस और हम जो है, अगर हमसे पढ़ रहे हो तो सबसे आसान तरीके से सीख लो इसे और इसे रट डालो, क्योंकि 100% पूछता है। ये तरीका यह है कि आप क्या करो, C2CH3OH, ये क्या है? मेथिल अल्कोहल है। इसकी क्रिया आप इसके साथ कराओ, C2H5MgBr से, ठीक है, इसके साथ करा दो। तो ये कराने पे क्या होता है, ध्यान से समझना। कराने पर आप लोग, जो भी बच्चा ये चैप्टर हमसे पढ़ा होगा उसको पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप जाके 160 देख सकते हो। इसमें एक ट्रिक यह होता है कि ये जो आपका अम्लीय हाइड्रोजन इसे कहा जाता है, यह अम्लीय हाइड्रोजन इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा और अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? C2H6 बना लेगा। देखो, ऐसे रिएक्शंस को करने के लिए पूरे चैप्टर पर आपको पकड़ होनी चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाओगे आप लोग। पूरे चैप्टर पर पकड़ नहीं होती तो नहीं कर पाओगे, है ना। तो देखो, C2H5 एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, C2H6 बना लेगा। अब इसका क्या करना है? इसका हम लोगों को हैलोजनीकरण करेंगे। हैलोजनीकरण मतलब H न्यू की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ अपक्रिया कराएंगे। तो हैलोजनीकरण में क्या हो जाएगा? C2H5Cl हो जाएगा। अब जरा कोई बच्चा मुझे दिमाग ला के बता सकता है कि ये एथिल क्लोराइड है, इससे अगर आपको एल्कोहल प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत ही आसान है, जलीय या NaOH या KOH के साथ अपक्रिया करा दे, है ना। जलीय NaOH या फिर KOH के साथ अपक्रिया करा दें तो ये आराम से ये आपका बदल जाएगा किसमें? C2H5OH में बदल जाएगा। अगर वहीं पे एल्कोहली के साथ कराते तो एल्कीन बन जाता, है ना। अगर यहीं पे जलीय NaOH KOH की जगह पर अगर हम यहां पर एल्कोहली AlC एल्कोहली KOH के साथ या NaOH के साथ कराता तो C2H4 बन जाता, एल्कीन बन जाता। पॉइंट आपको समझ में आ गई है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ चुकी है? हम्म, बताओ, ये क्लियर कट समझ में आ चुकी है? तो देखो, आपको अपने कॉपी में ऐसे ही लिखना है और 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे आता आ जाएगा। पहली बार में सभी को नहीं आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाने की ये विधि, और सबसे आसान तरीका यही है। अगर आपसे कहेगा कि मेथिल अल्कोहल से एथीन प्राप्त कीजिए तो आप ये कर देना, यहां से ऐसे चले जाना। अगर कहेगा अल्कोहल प्राप्त करते, यहां से आके ऐसे चले जाना। मैं एक साथ 2-3 चीजों को कनेक्ट कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आपसे कह दे कि मेथिल अल्कोहल से, यहीं पर, यहीं यहीं पे मेथिल अल्कोहल से, यानी मेथिल अल्कोहल से आपसे मेथिल एमीन प्राप्त करने के लिए कह दे, मेथिल एमीन, तो क्या करा देना? यहां पे अमोनिया के साथ क्रिया करा देना और ये C2H5NH2 हो जाएगा, है ना। अगर मेथिल एमीन एथिल एमीन प्राप्त करने के लिए कह दे, एथिल एमीन प्राप्त करने के लिए बोल दे तो इस तरीके से डायरेक्ट कर देना। अगर आपसे मेथिल एमीन एथिल एमीन के जगह पर मेथिल एमीन प्राप्त करने के लिए कहेगा तो सिंपल तरीके से आप यहीं पे अमोनिया के साथ क्रिया करा के प्राप्त कर सकते थे, है ना। CH3NH2, यह आपका क्या है? एथिल मेथिल एमीन है।
अगर मेथिलेमीन ही प्राप्त करना है तो सिंपल तरीके से काम कर लोगे, ठीक है ना। अगर मेथिलेमीन ही प्राप्त करना है तो सिंपल तरीके से काम कर लोगे, है ना। अगर एथिलेमीन प्राप्त करना तो यहां से जाके इस तरीके से रास्ता बदलना पड़ेगा। समझ में आई बात आप लोगों को, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना, इस तरीके से चीजों को एक साथ कनेक्ट कराने की बात है। कभी कभी क्या करता है कि इसी इसी मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाइए। अगर एसिटिक अम्ल बनाने के लिए कह दे तो इसका पहले आप हाँ समझो, अगर आपको मेथिल अल्कोहल से फार्मिक अम्ल बनाने के लिए बोले, फार्मिक अम्ल, तो क्या करोगे, एक बार ऑक्सीकरण करोगे तो यहां पर क्या बनता है, HCHO फार्मेल्डिहाइड बनता है, फार्मेल्डिहाइड बनता है ना। फिर से दोबारा से अगर ऑक्सीकरण करोगे, देखो मैं एक ही क्वेश्चन में सबको इसलिए कनेक्ट करा रहा हूं ताकि आपको याद कर सको, है ना। अगर दोबारा से ऑक्सीकरण करा दोगे यहां पे तो क्या बन जाएगा, यहां पे यह फार्मिक अम्ल HCOOH जो चींटियों में पाया जाता है, यह फार्मिक अम्ल बन जाएगा, है ना, अम्ल बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। तो एक बार ऑक्सीकरण करने पे फार्मेल्डिहाइड, दोबारा से ऑक्सीकरण करने पर फार्मिक अम्ल बनता है। अगर इसका उल्टा भी होता है, अगर यहां पर आपसे उल्टा कर दे कि फार्मिक अम्ल से मुझे मेथिल अल्कोहल प्राप्त करिए, तो आप उल्टा भी जा सकते हो। यहां पे बस अपचयन करना पड़ेगा, अपचयन करना पड़ेगा, है ना। यहां पे क्या करना पड़ेगा, अपचयन करना पड़ेगा, बस अपचयन करते जाओगे ये बन जाएगा, ठीक है। अपचयन करना पड़ेगा यहां पे। बात समझ में आ गई सभी प्यारे बच्चों को। एक बार बताओ, देखो पूरा कचड़ा हो गया ना बोर्ड, है ना। ऐसा ही होता है जब ऐसे रिएक्शंस चलते हैं, तो ऐसा ही होता है, बोर्ड पर एकदम एकदम फनी तरीके से बन जाता है बोर्ड में, रंग बिरंगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कह दे मेथिलेमीन से एल्कोहल प्राप्त करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए यहां पर HNO2 के साथ अपक्रिया कराया जाता है ना। बस आपको इतना ही ऊपर मेन अभिकर्मक को लिखना है, ऊपर मेन अभिकर्मक लिख दोगे आपका सही रहेगा, है ना। तो इस बोर्ड पे मैंने काफी सारी चीजें प्राप्त करा दिया है। अच्छा, एक चीज और है, अगर आपसे बोल दे कि मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल प्राप्त करिए, तब तो आपकी कहानी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी, आपको पहले मेथिल अल्कोहल से मेथनॉल प्राप्त करना होगा। और विधि हो सकते हैं, हो सकता है किसी बुक में मेथिल अल्कोहल से पहले आपका मेथिल अल्कोहल से पहले आपका मेथिल साइनाइड बनाए, मेथिल साइनाइड से आपका बना दे, लेकिन उस विधि में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन ये विधि ऐसा है कि इस एक ही रास्ते से काफी सारी चीजें बन जा रही हैं, तो इस विधि का यूज करना। अगर आपसे पूछ दे कि इस मेथिल अल्कोहल से, ये मेथिल अल्कोहल है ना, अगर आपसे पूछ दे कि इस मेथिल अल्कोहल से, मेथिल अल्कोहल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल से हमें प्राप्त करना है एसिटिक अम्ल, तो क्या करने हैं, हमें कुछ नहीं करने हैं। यहां से देख रहे हो इसका, ये पहले आपको यहां पर मेथिल अल्कोहल प्राप्त करना है, फिर इसका ऑक्सीकरण करके CH3CHO एस्टल्डिहाइड प्राप्त कर देना है, इसका ऑक्सीकरण करके CH3CHO एस्टल्डिहाइड प्राप्त कर लेना है, इसका ऑक्सीकरण करके CH3CHO एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है, एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। दोबारा से ऑक्सीकरण करेंगे तो एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है, अम्ल बनता है, ये चीजें होती है। तो ये भी याद कर लेना। अगर आपसे कहे कि मेथिल अल्कोहल से हमें एसिटिक अम्ल बनाना है, तो यहां से यहां जाना, फिर यहां से यहां आना, फिर यहां से यहां चले जाना। रास्ता समझ रहे हो ना कैसे क्या करना है। और इसका उल्टा बोल दे तो उल्टा भी जा सकते हो, एसिटिक अम्ल का अपचयन कर देना, एसिटिक अम्ल का अपचयन कर देना। अपचयन करोगे तो आपका एस्टल्डिहाइड बनेगा, और एस्टल्डिहाइड का अपचयन करोगे तो आपका एथिल अल्कोहल बन जाएगा। और है ना, बहुत ज्यादा कचरा तो नहीं हो गया बोर्ड पे। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। देखो मैं इसमें 2-3 क्वेश्चन ही कराऊंगा बस, लेकिन आपको इसको 2-3 बार देख के समझना पड़ेगा। बाकी जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपके दिमाग में मैं सोचवाऊंगा, और ये PDF सेव रखना आप सभी लोग, है ना। अब देखो आपके सामने क्वेश्चंस आ रहा है। अच्छा, अगर बताओ, हाँ आपके सामने मैं क्वेश्चन ला रहा हूं, अब बताओ, ये क्वेश्चन बताओ,
मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाना है, तो क्या बना लोगे आप सभी लोग? मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल। मैंने बताया ना मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल का रास्ता क्या है, मेथिल अल्कोहल है, यहां से आपको क्या बनाना है, एथिल अल्कोहल बनाना, फिर एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल। अगर वहीं पे मेथिल अल्कोहल से फार्मिक अम्ल बनाने के लिए पूछता तो यहां से डायरेक्ट यहां पे आप आ जाते। बात समझ में आई? तो देखो मैं उस विधि को फिर से बता रहा हूं यहाँ पे, और एक एक्स्ट्रा विधि भी बता रहा हूं। आप याद वही रखना जो मैं यहाँ पे बताया हूं, दोनों में याद रखने लगोगे तो कंफ्यूजिया जाओगे, फिर घबरा जाओगे आप लोग। बात समझ में आ रही है? देखो मेथिल अल्कोहल से, मेथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3OH होता है, इससे आपको एसिटिक अम्ल बनाना है। तो सबसे पहले इसका काम करो, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अपक्रिया कराओ, एथिल अल्कोहल में बदलो, C2H5 MgBr के साथ क्रिया कराकर इसे एथिल अल्कोहल में बदलो, एथिल अल्कोहल में बदल जाए, है ना। कैसे बदलोगे, इसके के साथ क्रिया कराओगे तो ये अम्लीय हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करेगा, इसकी यह अम्लीय हाइड्रोजन है, यह C2H5 इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे C2H6 बनाएगा, और इसका फिर से हम क्या कराएंगे, हैलोजनीकरण, H की उपस्थिति में हैलोजनीकरण कराएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2 यहाँ पे Cl2 के साथ, है ना, C2H5 Cl हो जाएगा। अब फिर इसका मैं यहाँ पे, इसका मैं क्या करूँ करता हूँ, KOH, है ना, फिर यहाँ पे जलीय KOH के साथ अभिक्रिया, है ना, तो जलीय KOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर C2H5OH हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीकरण करेंगे, एक बार ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ पे CH3CHO एस्टल्डिहाइड बनता है, फिर दोबारा से ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, CH3COOH। अब दो तीन चीजें अपने दिमाग में सेट कर लो, आपको यहाँ पे अभिकर्मक किसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस ओ लिख दिया मतलब ऑक्सीकरण हो गया, मतलब आपकी चीजें कनेक्ट हो चुकी हैं, एग्जामिनर को समझ में आ चुका है। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है, इस तरीके से आप बना सकते हो। अच्छा ये तरीका अच्छा भी है, क्यों अच्छा है, क्यों अच्छा है गुरुजी? इसलिए अच्छा है क्योंकि इस तरीके से अगर करोगे तो आपका ये भी रिपीट हो जाया करेगा, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाने वाला सिस्टम भी, इसलिए ये तरीका अच्छा है आपके लिए, है ना, ये तरीका बेहतरीन है, बढ़िया है। समझ में आई बात आपको, है ना। और एक दूसरा तरीका है, मैं यहाँ पे दूसरा तरीका बता रहा हूं, ध्यान समझना। दूसरा तरीका क्या है, मेथिल अल्कोहल क्या होता है, CH3OH होता है, इसका क्या करा दो, KCN के साथ अभिक्रिया करा दो, है ना, KCN के साथ, तो ये क्या बना देगा, CH3CN बना देगा, है ना, और इसका क्या करा दो, जल अपघटन करा दो, है ना, जल अपघटन H2O जल अपघटन करा दो तो ये क्या बना देगा, CH3COOH बना देगा, एसिटिक अम्ल बना देगा, ये क्या बना देगा, एसिटिक अम्ल बना देगा, एसिटिक अम्ल बना देगा। तो ये दूसरा भी तरीका है, तो दोनों तरीका में से जो आपको बेटर लगे उस पर काम कर लेना, जो आपको अच्छा लगे उस पर काम कर लेना। कौन सा अच्छा लग रहा है, यही अच्छा लग रहा है शॉर्टकट वाला, लेकिन आपसे मैं कहूंगा कि ये करना, इससे करना, ये बढ़िया रहेगा। अच्छा पता है आपको, मैं अगर रिएक्शन के साथ खेलवाना चाहूं तो आपको एक तरीका सिखा सकता हूं, इस मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाने के एक और तरीका, पता कैसे, मैं भी दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना, है ना। आप यहां से इसको बना लिए ना, एक और तरीका समझो, क्या करो यहाँ पे इसका आप चयन करा दो, इसका एक बार आप चयन कराओगे ना, देखो ये सब चीजें ना प्रैक्टिस से आती हैं, हम तो रिएक्शन से खेलते हैं, इसलिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। H3CHO बन जाएगा, एस्टल्डिहाइड बन जाएगा, है ना, एस्टल्डिहाइड को दोबारा से आप चयन करा दो, क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल, C2H5OH एथिल अल्कोहल में सॉरी एथिल अल्कोहल बन जाएगा। लो जी, ये भी तरीका है आपको मेथिल अल्कोहल बनाने की, है ना, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाने का ये भी तरीका है ना, ये भी तरीका है, इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो। अब देखो मन करे तो आप इससे बना लेना, ये लाके, मन करे तो इससे लाके ये बना लेना। अगर आपसे क्वेश्चन में मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाने के लिए कहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो। आपको मेन उद्देश्य बनाना होता है, कैसे बना रहे हो इससे मतलब नहीं है। समझ आई बात आप लोगों को? भाई देखो ये सब चीजें प्रैक्टिस की चीजें हैं, जितना करोगे उतना आएगा,
और मैं कह रहा हूं डेली सुबह 5 बजे क्लास शुरू हो चुकी है तो हो चुकी है। अब मेहनत में किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना है। डेली आके क्लास करना है, मेहनत करना है और चीजों को सीखना है। एग्जाम आते आते इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि हर तरीका मेरे तरह आप भी करने लगोगे। बस आपको मेरे साथ रहना है। आज की पॉइंट में अपने हाथ में लिख लेना, 3-4 पॉइंट में की पॉइंट बताऊंगा, है ना। ये चीजें की पॉइंट में लिख लेना। KCN वाला, है ना, कि जल के साथ क्रिया कराने पर यह बन जाता है ना। ये जो CN होता है, इसका जब हम लोग जल अपघटन कराते हैं H2O तो COOH में बदल जाता है, और ये पॉइंट लिख लेना। और CN का जब हम लोग अपचयन कराते हैं तो यह आपका CH2NH2 में बदल जाता है। ये की पॉइंट में जरूर लिखना अपने कॉपी में, बड़ा काम देगा आपको। और ये लिख देना कि एस्टिक अम्ल का जब अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, फिर अपचयन कराने पर एल्कोहल बनता है। उल्टा जाते हैं, अगर एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते तो एल्डिहाइड बनता है, फिर ऑक्सीकरण कराने पर एस्टिक अम्ल बनता है। ये भी बात अपने कॉपी में जरूर लिखना, ठीक है। अब चलो एक रिएक्शन और करेंगे, लेकिन वैसे तो बहुत सारे रिएक्शन आपके दिमाग में कनेक्ट हो चुका होगा, लेकिन एक रिएक्शन और करेंगे, इसका उल्टा। एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, ये पूछा थोड़ा कम जाता, लेकिन फिर भी जानकारी रख लो। जैसे वहां पे आपने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राप्त किया ना, देखो ट्रिक समझो मेरी। देखो अगर आपको इस, देखो यहां पर इस एथिल अल्कोहल में C2HCH3 है ना, ये CH3 है। इस CH3 के जगह पे मुझे C2H5 पाना था। CH3 के जगह पर C2H5 पाना था। CH3 के जगह पे क्या पाना था? C2H5 पाना था। यही था पाना, मुझे यही था ना। तो मैंने यहाँ पे C2H5 MgBr से अभिक्रिया कराया। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में उल्टा है, मुझे यहाँ पर एथिल अल्कोहल C2H5OH है, एथिल अल्कोहल है, इससे मुझे प्राप्त करना है CH3OH, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है चीजें, देखो C2H5 है, इसकी जगह पे CH3 पाना है। लो जी सरकार, कैसे प्राप्त करोगे? C2H5 की जगह पे CH3 कैसे प्राप्त करोगे बताओ? जैसे मैंने यहां पर क्या हुआ था आपके सामने, हमें यहां पर CH3 के जगह पे C2H5 पाना था, इसलिए मैंने C2H5 MgBr से अभिक्रिया कराया। सेम यहां पे भी करेंगे। मुझे यहां पे CH3 पाना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां पर C2H5OH, इसकी अभिक्रिया CH3 MgBr के साथ कराएंगे, ठीक है, इसके साथ कराएंगे। तो क्या होगा, देखो यहां पर ये CH3 है, ये H है, इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये CH4 प्राप्त होगा। फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, H न्यू की उपस्थिति में Cl के साथ अभिक्रिया करेंगे तो CH3Cl बन जाएगा। फिर यहां से इसका क्या करेंगे भैया, जलीय KOH के साथ, जलीय KOH के साथ अभिक्रिया कर देंगे तो CH3OH बन जाएगा। लो जी सरकार, ये चीजें समझ में आई आपको? कैसे इससे हुआ उससे ये बना दिए, ये आपका रह गया मेथिल अल्कोहल। कैसे चीजें कनेक्ट हुई, एक बार बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कि चीजें आपको समझ में आई हैं। यह आपका एथिल अल्कोहल था। इस एथिल अल्कोहल से कैसे मैंने मेथिल अल्कोहल बना दिया, स्टेप बाय स्टेप में। आई समझ में बात आप सभी लोगों को? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। आ तो गया ही होगा, है ना। तो ऐसे कनेक्ट होता है, ठीक है। तो आप आज जितना रिएक्शन मैंने कराया है, इसको 2 से 3 बार वीडियो जरूर देखना सभी लोग, क्योंकि इसमें चीजों को सीखना पड़ता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। बाकी क्वेश्चन हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे, आपको अपने आप आ जाएगा। बाकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पे आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो बच्चे नए हैं, अभी तैयारी शुरू नहीं किए, वरदान बैच बहुत ही फ्लो के साथ चल रहा है। इसमें टेस्ट भी है आपका, 9 नवंबर को टेस्ट है, 9 नवंबर को टेस्ट है वरदान बैच में। तो टेस्ट में जरूर आना सभी लोग। फिजिक्स का टेस्ट है, 1 से 5 चैप्टर है, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन करके 5 चैप्टर 9 नवंबर तक अच्छे से तैयार कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती।